जाने माने रंगकर्मी आलोक शुक्ला के नए नाट्य संग्रह अजीब दास्ता का भव्य लोकार्पण 4 फरवरी को शाम 5 बजे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के परिसर में भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत श्रुति कार्यक्रम में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर और प्रसिद्ध अभिनेता चित्तरंजन त्रिपाठी, प्रसिद्ध रंग समीक्षक संगम पांडे और एनएसडी के प्रकाशन प्रमुख डॉक्टर प्रकाश झा के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस मौके पर नाट्य संग्रह पर चर्चा करते हुए प्रसिद्ध रंग समीक्षक संगम पांडे ने आलोक शुक्ला की गंभीर बीमारी से उबरने के क्रम में उनके नाट्य लेखन और रंग कर्म की प्रशंसा करते हुए अजीब दास्ता को आज के जमाने का आधे अधूरे करार दिया और कहा कि आधे अधूरे में सब किसी चीज की तलाश में रहते हैं, तो अजीब दास्ता में सब कुछ होते हुए भी लोग टूटे हुए हैं। जिस पर आलोक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि ये नाट्य महानगर मुंबई के 2 ऐसे परिवारों के दाम्पत्य जीवन के टूटते बिगड़ते रिश्तों पर है, जबकि दूसरा नाटक एक हास्य नाटक है। बता दें कि आलोक शुक्ला बीते 4 साल से जीबीएस पैरालिसिस से पीड़ित हैं और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने नाट्य लेखन को जारी रखा और उनके 3 नाट्य संग्रह, एक रंग संस्मरण और एक काव्य संग्रह प्रकाशित होकर आए हैं। इसी के साथ पिछले साल मंच पर भी अपने लिखे नाटकों का निर्देशन और अभिनय करते हुए उन्होंने वापसी की। लोकार्पण के दौरान विशेष रूप से प्रयाग शुक्ल, राजेश कुमार, हेमंत मिश्रा, शिवकेश मिश्रा, महेंद्र प्रसाद सिंह, सुनील रावत, प्रताप सिंह, नीतू शुक्ला, अर्जुन राजपूत समेत कई रंगकर्मी और लेखक उपस्थित रहे। इस नाट्य संग्रह को इंडिया नेट बुक्स वेबसाइट, अमेजन और फ्लिपकार्ट से प्राप्त किया जा सकता है। मुझे मालूम नहीं, लाइटिंग के लिए रतन कह रहा है। मतलब बच्चा कहीं सफर करता रहा, नाटक में भी सफर कर रहा है वो। बाकी पांडे जी बताएंगे। और मैंने प्रस्तावना में लिखा है कि मतलब मुझे समझ है कि कैसे ये रिलेशनशिप में चला गया, और जब संगम जी के पास पहुंचा तो उन्होंने समीक्षा लिखी, तो एक लाइन में मुझे लगा हाँ ये 14वां नाटक जो लिखा, शायद लगता है थोड़ा सा नाटक लिखने आ गया। आपने एक लाइन में बोली, मुझे लगा मेरा जीवन सार्थक हो गया कि आज के समय का ये आधे अधूरे। तो इससे लगा कि शायद थोड़ा बहुत लोगों की नजर में लग रहा है हाँ मैं लिख पा रहा हूँ। मैं यूँ ही कह रहा है कि पूरा सब कुछ लिख पा रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जब 88 में आया था, तो जब 20 साल का था, तब मुझे लगता था सब कुछ आता है। तो कीर्ति जैन जी ने बोला कि आपको तो सब कर रहे हैं, सब आता है, तो आप एडमिशन क्यों लेंगे। 92 में हमें तनवीर साहब के साथ वर्कशॉप की, रीवा में बहुत कुछ काम किया, फिर आए, फिर वही कि आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं। तब भी लगता था बहुत कुछ कर रहा हूँ, आज नहीं लगता। 35 साल बाद आज ऐसा नहीं लगता, आज लगता है कुछ और सीखना है। ये यात्रा है इन सालों की कि 20 साल का युवा आज भी ऐसे ही युवक हैं जो 2-4 नाटक करने के बाद लगता है कि बहुत कुछ आता है उसको, और जब वो समय के साथ गुजरता है तो उसे लगता है अरे अच्छा बेवकूफ़ी है, तो कुछ आते हैं, तो मूर्ख इंसान है। और इतना बड़ा संसार है, मतलब सैकड़ों मिल्की वे हैं, एक मिल्की वे में सैकड़ों मतलब कितने सैकड़ों सूरज हैं, और उसमें एक पृथ्वी छोटी सी, उसमें से हमारा क्या मतलब एक इस महासागर में एक बूंद की तरह है, और वो बूंद भी गर्व करे कि मैं सागर हूँ, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। तो इस महासागर में मैं एक बूंद की तरह हूँ, इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसको यहाँ बैठा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। से जोड़े रखा, क्योंकि रंगकर्म नहीं कर सकते थे तो लिखने में, और इन्होंने कितनी 3 या 4 किताबें इस बीच आपकी आई हैं, 5 किताबें आ गई, जबकि ये 2020 में इनको अटैक पड़ा था और आज 2025 शुरू हुआ है, यानी करीब 4.5 साल के वक्फे में। तो इन्होंने ज़्यादातर किताबें मुझे भेजी पढ़ने के लिए कि मैं लिखूँ और उन पर सम्मति दूँ। तो उस क्रम में मुझे इनके सारे जीवन से, क्योंकि उसमें नाटकों की किताबें भी थी और संस्मरण और जो इनका जो समय जैसा गुजरा था वो सब इसमें आया था। तो इनका जीवन जो है वो बड़ा विविध तरह का रहा है। रीवा से निकले और उसके बाद
मैंने इनके बारे में लिखते हुए लिखा था कि रीवा में इन्होंने सीआईडी में भी काम किया था और बाद में सीआईडी जैसे रोल भी किए बॉम्बे जाकर, सीआईडी और जो एफआईआर सीरियलों में। तो इनका जो फिल्म की दुनिया से जुड़ा जो अनुभव है और थिएटर का अनुभव है, हबीब तनवीर के साथ काम किया था इन्होंने, हबीब तनवीर के काफ़ी विश्वास पात्र लोगों में थे, तो वो सारे अनुभव लिखे इन्होंने। और उसमें खास बात ये थी कि जो बेबाकी, मतलब जो जैसा गुजरा वैसा लिख दिया। उसमें कई लोगों के अंदर कुंठा आ जाती है कई तरह की, तो वो नहीं है। ये मुझे एक खास बात लगी थी इनके लेखन की, क्योंकि अपने बारे में लिखते हुए लोग थोड़ा चाशनी लगा देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं थी उसमें। इन्होंने जब मुंबई की दुनिया में जो स्ट्रगल और जो छल फरेब होते हैं वो सब पे भी लिखा, और आखिर में अपनी एक सैद्धांतिक लाइन भी दी थी कि मक्कारी करो लेकिन ईमानदारी से। तो ये था। अब इनका जो ये नाटक आया है जिस पे हमें चर्चा करनी है, ये एक जो आज के ज़माने में जो दाम्पत्यों में और बल्कि पूरा जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें जो टूटन आ रही है उसके बारे में है। एक मतलब बदलते ज़माने में आधे अधूरे, एग्जैक्ट कहना ठीक नहीं, क्योंकि आधे अधूरे के पात्र जो है वो अपनी सच्चाई को समझते उतना नहीं है, उनको कुछ पाने की स्पष्ट रूप से लालसा है। लेकिन इसमें पात्र जो है वो अपने बारे में सब कुछ समझते हैं, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो टूटन है उसका स्रोत कहाँ पर है। और हर पात्र ऐसा ही है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे जो एक संबंध से निकल के दूसरे में जाते हैं उसकी भरपाई के लिए कि कुछ इससे बेहतर होगा, पर एक्चुअली सब जगह एक टूटन है। आधे अधूरे में तो हम देखते हैं कि उसके जो पात्र हैं वो उनको कुछ लालसा है, पर उनकी लालसाएं पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन जहाँ पे चीज़ें पूरी हो पा रही हैं पर फिर भी एक अधूरापन है। ये हमारे ज़माने की जो एक ये स्थिति है उसको इस नाटक में इन्होंने बहुत अच्छी तरह दर्शाया है। और दूसरी खास बात यह है कि इस नाटक में जो डिवाइस, मतलब इंटरनल जो उसका ड्रामेटिक्स होता है वो बहुत अच्छे से तरह से इन्होंने डिवाइस किया है। और उसमें कई ऐसे भी प्रसंग हैं जिसके बारे में इनसे पूछूंगा अभी, कि जो संबंधों में जो कुछ वर्जित चीज़ें दिखती हैं उनकी भी झलकें हैं। और कुछ ऐसे अजीब, जैसे कहते हैं जादुई किस्म के प्रयोग की, बच्चा जो है, जो टीनेजर बच्चा है वो बड़ों की तरह बोलता है। उसके सारे जो उसके डायलॉग्स हैं वो किसी जैसे वयस्क अनुभव समृद्ध व्यक्ति के जैसे होते हैं, उस तरह से बोलता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। इसी बारे में अब मैं इनसे पूछूंगा। ये थोड़ी सी भूमिका इसलिए बतानी ज़रूरी थी कि लोगों को पता चल पाए कि नाटक है क्या एक्चुअली। और एक दूसरा नाटक एक और है जो कॉमेडी है, उसमें एक बड़ी उम्र के आदमी का जो जिसकी बीवी मर गई है, उसकी वो फिर से शादी की हसरत पाले हुए है और उसके लड़के और उसमें जो बाधाएं डालते हैं, इसी से कॉमेडी निकलती है। तो ये दो नाटक हैं जिन पे अभी हम लोग बात करेंगे। ये मैंने एक भूमिका के तौर पे बताया, अब ये आलोक खुद बताएंगे कि ये लिखने का नाटक कैसे बना।